हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक स्टडी पर। आज हम इसमें प्लम्बर थ्योरी का सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ये देख लीजिए, एग्ज़ाम पेपर का आपका स्क्रीनशॉट्स है। टोटल आपके 50 क्वेश्चन होते हैं प्लम्बर थ्योरी में। पेपर इंग्लिश में ही है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्चार्ज फ्रॉम वाटर क्लोजेट इज कॉल्ड। तो जो डिस्चार्ज होता है वाटर क्लोजेट से उसको हम बोलते हैं सीवेज। क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्राई वेदर फ्लो इज आल्सो कॉल्ड एज सैनिटरी। जो ड्राई वेदर फ्लो होता है उसको भी हम सीवेज ही बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हेन अ सीवर गेट्स डिस्चार्ज फ्रॉम 2 और मोर मेन सीवर्स इट इज़ कॉल्ड। यानी कि अगर एक सीवर किन्हीं दो मेन सीवर से डिस्चार्ज उसमें ले रहा है अपने में, तो उसको हम कौन सा सीवर बोलेंगे। ऐसे सीवर को हम बोलते हैं ट्रंक सीवर। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए, ए फ्रेश सीवेज बिकम्स स्टेल इन। एक जो फ्रेश सीवेज है वो स्टेल कितने टाइम में बन जाता है। सही आंसर है आपका 6 to 8 आवर्स में। क्वेश्चन नंबर 5 है, पीएच वैल्यू ऑफ फ्रेश सीवेज इज एक्सपेक्टेड टू बी। तो जो पीएच वैल्यू होती है फ्रेश सीवेज की वो होती है आपकी 8 से 11, यानी फ्रेश वाटर से हायर साइड होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेंटिलेशन शाफ्ट्स आर प्रोवाइडेड एट द अपर एंड ऑफ एवरी ब्रांच सीवर एंड दे आर जनरली स्पेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ। तो जो वेंटिलेशन शाफ्ट होते हैं वो ब्रांच सीवर में जो प्रोवाइड किए जाते हैं वो कितनी कितनी दूरी पे लगे होते हैं। तो आपका सही आंसर है 300 मीटर की दूरी पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, मैन होल्स ऑन सीवर लाइन्स आर प्रोवाइडेड फॉर। जो मैन होल्स हैं वो सीवर लाइन में किस लिए दिए जाते हैं। तो राइट आंसर है आपका पीरियोडिक क्लीनिंग के लिए। एक निश्चित समय अंतराल पे उनकी क्लीनिंग यानी सफाई के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, द सेप्टिक टैंक क्लीनिंग शुड नॉट एक्सीड। जो सेप्टिक टैंक है उसकी क्लीनिंग कितने टाइम से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए, वो है आपका 3 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए टेस्ट यूज टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ बेस्ड वाटर इज कॉल्ड। तो उस टेस्ट को हम बोलते हैं BOD यानी बायो ऑक्सीजन डिमांड। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स ड्रेन वाल्व्स आर प्रोवाइडेड एट। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन पाइप होती है उसमें जो ड्रेन वाल्व्स होते हैं हमेशा वो लोअर पॉइंट पे होते हैं। ड्रेन वाल्व का मतलब होता है जिससे हम उस पाइपलाइन को ड्रेन आउट कर सकें, या किसी अगर कंटेनर में ड्रेन वाल्व है इसका मतलब उसको हम ड्रेन आउट कर सकें, निकाल सकें। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्राइमिंग ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप मे नॉट बी नेसेसरी इन केस द पंप इज लोकेटेड एट। तो जैसा कि आप जानते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप में हमको प्राइमिंग की ज़रूरत पड़ती है अगर हमारा जो सक्शन है वो पंप के बहुत ज़्यादा नीचे है। अगर हम पंप को जो रिजर्वायर है उसके बिलो लेवल पे रखें तो ऑटोमेटिक सक्शन हमारा फ्लडेड रहता है, यानी फिल आउट रहता है। तो हमको एयर को रिमूव करने के लिए पानी अलग से नहीं डालना पड़ता, यानी प्राइमिंग नहीं करनी पड़ती। तो राइट आंसर है आपका बिलो रिजर्वायर लेवल। अगर पंप हमारा रिजर्वायर लेवल से नीचे लोकेट होगा यानी स्थित रहेगा तो हमको प्राइमिंग नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, द मिनिमम डेप्थ ऑफ वाटर सील इन अ गुड ट्रैप इज। तो वो आपका है 2.5 to 7.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 13, द हाइट ऑफ पोर्सलिन यूरिनल स्टॉल बाउल टाइप एबव द फ्लोर लेवल यूजुअली। तो ये होता है आपका 75 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 14 है, कोरोजन ऑफ कंक्रीट सीवर्स ऑकर्स ड्यू टू। जो कंक्रीट सीवर्स होते हैं उसमें जो कोरोजन हो जाता है वो किस वजह से होता है। तो आपका सही आंसर है एनॉर्बिक डिकम्पोजिशन ऑफ सीवेज सॉलिड। एनॉर्बिक मीन्स होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सीवेज सॉलिड का डिकम्पोज होना। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्विमिंग पूल वाटर रिक्वायर्स। तो यहाँ पे है आपका राइट आंसर डी क्लोरिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोस्ट कॉमन सरफेस वाटर सप्लाई इज। तो जो सरफेस वाटर सप्लाई है सबसे कॉमन वो है आपका रिवर यानी कि नदियाँ। क्वेश्चन नंबर 17 है, द मैक्स यील्ड फ्रॉम अ ट्यूबवेल इज जनरली अबाउट। ये राइट आंसर है आपका 50 लीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लोकेशन ऑफ अ वेल इज कंसीडर्ड टू बी गुड इफ इट इज संक इनटू। तो आपका राइट आंसर है कोर्स ग्रेवल। क्वेश्चन नंबर 19 है, द सुटेबल लेआउट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ हैफाजार्डली डेवलपिंग सिटी इज। तो जो सुटेबल लेआउट होता है किसी भी हैफाजार्डली डेवलप्ड सिटी या डेवलपिंग सिटी का, वो होता है सबसे बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपका डेड एंड सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन द लेवल ऑफ द सोर्स इज हायर देन द लेवल ऑफ द कंज्यूमर प्लेस इज जनरली सप्लाइड बाई। ध्यान दीजिए, अगर आपका जो सोर्स है जहाँ से पानी की सप्लाई बिल्डिंग्स में यानी कंज्यूमर्स को होनी है, अगर वो उनसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है तो आप वहाँ पे
ग्रेविटी सिस्टम यूज करेंगे, यानी पानी खुद ग्रेविटी सिस्टम की वजह से लोगों के घरों में कंज्यूमर्स को सप्लाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है द सिस्टम विच इज मोर एडवांटेजेस देन डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिस्टम इज, ये है आपका रिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 22 है रेसिप्रोकेटिंग पंप्स आर नॉट सुटेबल फॉर स्पेस हेड्स ऑफ फ्लो, तो इसका राइट आंसर है वेरिएबल हेड्स ऑफ फ्लो। जो रेसिप्रोकेटिंग पंप है वो वेरिएबल हेड के लिए सुटेबल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है द डिस्चार्ज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, तो जो सेंट्रीफ्यूगल पंप का डिस्चार्ज यानी फ्लो है वो आपका हेड इंक्रीज होने के साथ साथ घट जाता है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है डिक्रीज विद इंक्रीज इन हेड। 24 नंबर क्वेश्चन है द लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन विच वाटर फ्लोज टुवर्ड्स द आउटर पेरिफेरी इज, इसका राइट आंसर आपका रेडियल सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 25 है पंप कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर इन वाटर सप्लाई मेन्स इज, यानी ऐसा कौन सा पंप है जो वाटर सप्लाई मेंस में पानी को लिफ्ट करने के लिए यूज किया जाता है, तो आपका राइट आंसर है एक्सियल फ्लो पंप। क्वेश्चन नंबर 26 है ए वाल्व which operates automatically when the pressure in the pipe exceeds the set pressure is called, इसको हम बोलते हैं रिलीफ वाल्व। ऐसा वाल्व जो पाइप में जब एक सेट प्रेशर हो उससे ज़्यादा अगर कभी प्रेशर हो तो ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो जाए और पाइप को और सिस्टम को सुरक्षित रख दे। क्वेश्चन नंबर 27 है एयर रिलीफ वाल्व्स आर प्रोवाइडेड इन वाटर सप्लाई पाइप लाइन्स एट, तो राइट आंसर आपका सबमिट यानी टॉप पे। जो एयर रिलीफ वाल्व्स होते हैं हमेशा वो सबमिट पॉइंट पे लगाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है द टाइप ऑफ जॉइंट यूज्ड इन जॉइनिंग प्लेन एंड्स ऑफ कास्ट आयरन पाइप पिच, तो हमेशा कास्ट आयरन पाइप को जोड़ने के लिए हम कौन सा फ्लेंज जॉइंट यूज करते हैं, हम फ्लेंज की वेल्डिंग करते हैं और दोनों फ्लेंज को आपस में हम नट बोल्ट से जोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 द मैक्स प्रेशर दैट द पाइप कैन विथस्टैंड विदाउट एनी लीकेज ड्यूरिंग हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टेस्ट इज, तो उसको हम बोलते हैं टेस्ट प्रेशर। टेस्ट प्रेशर ऐसा प्रेशर है जिसको हम टेस्टिंग के दौरान पाइप में देते हैं और ये चेक करते हैं पाइप कहीं से लीक ना कर रहा हो। क्वेश्चन नंबर 30 एस्बेस्टस पाइप्स आर जॉइंड बाय मींस ऑफ, तो जो एस्बेस्टस पाइप होती है जिसको हम एसी पाइप भी बोलते हैं, एस्बेस्टस सीमेंट पाइप, उनको जो हम सिंप्लेक्स जॉइंट के थ्रू जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है सर्विस कनेक्शंस टू कंज्यूमर हाउसेस आर जनरली प्रोवाइडेड विद, तो जो सर्विस कनेक्शन होते हैं कंज्यूमर हाउसेस में उसको हम जनरली जीआई पाइप यानी गैल्वनाइज्ड आयरन पाइप से प्रोवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है जनरली द हाइट ऑफ स्टैंड पाइप शुड बी, ये है आपका मोर देन 15 मीटर। क्वेश्चन नंबर 33 द टाइप ऑफ सिस्टम फॉर कलेक्टिंग बोथ फॉल सॉइल वेस्ट एंड अनफॉल वेस्ट फ्रॉम द बिल्डिंग इन अ सिंगल पाइप इज कॉल्ड, तो इसको हम बोलते हैं वन पाइप सिस्टम। इसमें एक ही सिंगल पाइप होता है जिसमें फॉल सॉइल वेस्ट और अनफॉल वेस्ट दोनों कलेक्ट किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है वॉश बेसिन आर प्रोवाइडेड फॉर वॉशिंग, तो वॉश बेसिन हम हैंड वॉशिंग के लिए प्रोवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है सिंक्स प्रोवाइडेड इन किचन फॉर क्लीनिंग, राइट आंसर आपका यूटेंसिल्स यानी किचन के जो यूटेंसिल्स यानी बर्तन और सब है। क्वेश्चन नंबर 36 है पेडेस्टल टाइप वॉश बेसिन्स आर यूज्ड इन थिन पार्टीशन वॉल्स वेयर अप्लायंसेस आर मोर। क्वेश्चन नंबर 37 है ए टब प्रोवाइडेड फॉर बाथिंग इज नोन एज, तो इसको हम बोलते हैं बाथ टब। क्वेश्चन नंबर 38 है द सिस्टर्न्स यूज्ड फॉर फ्लशिंग वाटर क्लोजेट इज कॉल्ड, तो उसको हम बोलते हैं फ्लशिंग सिस्टर। क्वेश्चन नंबर 39 है द मीडियम यूज्ड फॉर फ्लशिंग वाटर क्लोजेट इज, वो होता है हमारा वाटर। क्वेश्चन नंबर 40 है द ट्रैप प्रोवाइडेड एट जंक्शन ऑफ हाउस ड्रेन टू कन्वे सीवेज फ्रॉम बिल्डिंग टू पब्लिक सीवर इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं इंटरसेप्टिंग ट्रैप। ऐसा ट्रैप जो हाउस ड्रेन में जो बिल्डिंग्स जब बिल्डिंग का कोई सीवर लाइन जो है वो पब्लिक सीवर लाइन से कनेक्ट होता है तो हम वहाँ पे कौन सा ट्रैप देते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 41 है द ड्रेनेज पाइप्स स्पेस बी नॉन एब्जॉर्बेंट मटेरियल, तो यहाँ पे आएगा आपका शुड, यानी जो ड्रेनेज पाइप्स हैं वो शुड बी नॉन एब्जॉर्बेंट मटेरियल यानी नॉन एब्जॉर्बेंट मटेरियल की बनी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42 है यूरोपियन टाइप डब्ल्यूसी यानी वाटर क्लोजेट इज आल्सो कॉल्ड एज, क्या करते हैं उसको वेस्टर्न टाइप डब्ल्यूसी भी बोलते हैं, वाटर क्लोजेट भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है द पाइप यूज्ड फॉर वेंटिलेशन पर्पज इज कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं वेंट पाइप। क्वेश्चन नंबर 44 है द हाउस ड्रेन शुड बी प्रोवाइडेड विद स्पेस ट्रैप फॉर कनेक्टिंग इट फ्रॉम सीवर, राइट आंसर आपका गली ट्रैप। क्वेश्चन नंबर 45 है द टाइप टेस्ट यूज फॉर चेकिंग एनी लीकेज इन जॉइंट इज कॉल्ड, तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक टेस्ट। किसी पाइपलाइन में या जॉइंट्स में लीकेज चेक करने के लिए जो टेस्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं हाइड्रोलिक टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 46 है फॉर लेइंग ऑफ पाइपलाइंस टेस्ट इज कंडक्टेड, राइट आंसर आपका हाइड्रोलिक टेस्ट।
क्वेश्चन नंबर 47 है गैल्वनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन मेटल विद। राइट आंसर आपका जिंक। गैल्वनाइजेशन में हम जिंक की आयरन के ऊपर कोटिंग कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है द मेटल प्रोटेक्टेड बाय द लेयर ऑफ इट्स ओन ऑक्साइड इज। ऐसा मेटल जो अपने खुद की ऑक्साइड की एक लेयर से सुरक्षित रहता है उसको हम बोलते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में इसके ऊपर खुद की ऑक्साइड की एक लेयर रहती है। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका रस्टिंग ऑफ आयरन इज बेसिकली। तो आयरन की जो रस्टिंग है बेसिकली होती है ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन। क्वेश्चन नंबर 50 है ट्रैप्स आर यूज टू प्रिवेंट द पैसेज ऑफ एयर ऑक्सीजन सीवर गैस वास वाटर। तो राइट आंसर आपका ट्रैप यूज किए जाते हैं सीवर गैस को प्रिवेंट करने के लिए। तो ये थे आपके सेमेस्टर 2 के 50 क्वेश्चंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कई बार इनमें से कई क्वेश्चन अलग अलग टाइम पे पेपर्स में पूछे जा चुके हैं। तो इनको आप ज़रूर देखिए और ऐसी और वीडियोस को पाने के लिए इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।